औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालों दुरूद पाक पढ़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर भी। और अल्लाह ताला ये वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला इबादत इजाजत से पाक है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात खुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ती है। तो ईमान वालों को हुक्म है दुरूद पाक पढ़ें, अपनी किस्मत खुद ही संवारते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। दूसरा इस्तिग़फ़ार की नमाज की पाबंदी रखें और लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आए। और जो लोग माँ बाप बहन भाई खानदान वालों से नाराज हैं तो अल्लाह की रजा के लिए उनके साथ राजी हो जाएं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। दोस्तों मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट का जो आगाज था वो पॉजिटिव से हुआ और देखते देखते मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई और मार्केट एक टाइम में 1000 पॉइंट के करीब माइनस भी हुई। और मार्केट का जो हाई लगा आज के दिन में वो 75,970 का हाई लगा और जो लो लगा मार्केट का 74,592 का लगा। और फाइनली मार्केट 908 पॉइंट मंदी के साथ 74,666 के ऊपर बंद हुई। 413 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 99 कंपनियां प्लस हुई, 273 कंपनियां माइनस हुई और 56 कंपनियों का हिसाब किताब बराबर रहा। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो फौजी सीमेंट में आज सेलिंग देखने में आई। 15 पैसे की कमी 22 रुपए 51 पैसे में बंद हुआ। 36 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। कल में 34 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 14 पैसे माइनस हुआ। और हम नेटवर्क में भी तकरीबन 15 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 93 पैसे बंद हुआ। और नेट सोल 11 मिलियन के साथ 4 रुपए 12 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ। और बाकी एम टैक्स वगैरह उसमें भी आज अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। और ए लिंक में भी आज अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, उसमें सेलिंग देखने में आई। और आज बात करते हैं मार्केट का आगाज पॉजिटिव से हुआ था। 94 पॉइंट मार्केट 46 पॉइंट प्लस खुली थी। 94 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई और ये सेलिंग का सिलसिला तमाम दिन तक जारी रहा। और एक वक्त में 75,000 का जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल था वो भी मार्केट ने तोड़ा और उसके साथ साथ मार्केट इसको सस्टेन ना कर पाई और मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू जारी रहा। और एक टाइम में ये मार्केट 74,592 के ऊपर आ गई। और ये दूसरा लेवल जो था 74,700 का, इसको भी टेक्निकली स्टेट ना कर पाई। लेकिन इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। जैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है वो वाली ओवरसोल्ड है। और कल मार्केट इंशाल्लाह बाइंग के लिए बेहतरीन होगी। जहां पे 250-300 पॉइंट मंदी हो वहां पे आप बाइंग करें, जहां पे बराबर हो आपके आइटम वहां पे निकलें। अगर होल्ड भी कर लें तो कल के दिन के लिए कोई मसला नहीं होगा। कल भी मार्केट में मंदी हुई थी और तकरीबन आज भी 900 पॉइंट की मंदी हुई है। और ओवरऑल बात करते हैं मार्केट की तो आज मार्केट में तमाम दिन सेलिंग का सिलसिला जारी रहा। और पावर सेक्टर ने आज लूज किए 86 पॉइंट माइनस, ऑयल एंड गैस के 204 पॉइंट माइनस, टेक्नोलॉजी के 156 पॉइंट माइनस और बैंकों के 125 पॉइंट माइनस। और उसके बाद अल्लाह ताला की जात खैर करेगी। इंश्योरेंस कंपनी में आज बाइंग देखने में आई। EFU इंश्योरेंस कंपनी में आज बाइंग देखने में आई और पूरा दिन मार्केट सेलिंग का सिलसिला जारी रहा। और नेट सोल में आज तकरीबन 144 रुपए 47 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है और 4 रुपए 12 पैसे इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया। और एक टाइम में इसने लो लगाया था 137 रुपए और 37 पैसे का। और उसके बाद OGDC हब पावर, PPL, मिजान बैंक, UBL, HPL और तमाम सेक्टर में आज सारा दिन सेलिंग देखने में आई। और फर्टिलाइजर में भी आज सेलिंग देखने में आई। और मंदी की मेन वजह यह बनी कि वजीर आजम साहब चले गए हैं चाइना और तेजी की वजह भी यही बनेगी। और बजट लेट हो चुका है वजीर आजम साहब जाने की वजह से। और वजीर आजम साहब वापस आएंगे 9 तारीख को, 8 तारीख की रात को, 9 तारीख की सुबह वो दफ्तर ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद ये इक़्तिसादी काउंसिल में जाएगा बजट और वहां से अप्रूवल होगी। फिर सदर साहब देंगे, चारों सूबों के वजीर खजाना होंगे, वो इसके मेंबर होते हैं इक़्तिसादी काउंसिल के। और वो बजट सदर साहब अप्रूवल देंगे तो बजट 11 तारीख को उसके ऊपर ऐवान में पेश किया जाएगा 12 तारीख को। और दूसरे नंबर पर सियासी हालात हैं। सियासी हालात ये है कि इमरान खान साहब के केस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं था और सियासी हालात खराब होने का खदशा है। इसकी वजह से भी मार्केट इसका इम्पैक्ट ले रही है और इसका असर भी मार्केट इस पे पड़ सकता है। और इमरान खान आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो जेल से अगर बाहर आ गए तो हुकूमत के लिए बहुत टफ कंडीशन होगी। लोग रोडों पे निकलेंगे
और अल्लाह ना करे हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम भी शुरू हो सकती है, अल्लाह ना करे। और ये तमाम मामला हैं, अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए तो हुकूमत के लिए परेशानी होगी, रोड पे सियासत होगी फिर, और गवर्नमेंट, इसका भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बजट की बात करते हैं तो बजट में कुछ नए टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट जा रही है। IMF का प्रोग्राम भी काफी मुश्किल है, वो टैक्सों में इजाफा करने की बात कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट इस वक्त सख्त परेशान है कि अवाम को भी रिलीफ दिया जाए और बजट का जो मामला है उसको भी देखे जाए और टैक्स रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाए। तो ये तमाम हालात और वाकयात आपके सामने हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और गवर्नमेंट, आज मार्केट में अफवाह ये चल रही थी कि गवर्नमेंट CGT में भी इजाफा कर रही है, और ये भी गर्दिशें थी, लेकिन अभी तक इसका भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। और कल आपने जो बाइंग करनी है वो बैंकिंग सेक्टर में दबा के बाइंग करनी है, टेक्नोलॉजी में दबा के बाइंग करनी है और बेचना फिर। और सीमेंट और रिफाइनरी में, सीमेंट में हमने आज भी तकरीबन कुछ बाइंग की है और अच्छी बाइंग की है, और वो भी DG खान सीमेंट में, खाली DG खान सीमेंट में। और इसके अलावा दोस्तों आज भी हमने माशाल्लाह थोड़ा सा ONGC ऐड किया है, और नेटसोल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, मैंने सुबह इनको कहा था पहले टाइम में जब मार्केट प्लस थी तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें अपने आइटमों में। और उसके बाद मैंने सबको मना किया कि कोई बंदा भी मार्केट के करीब ना जाए आज का दिन, और जिसने बाइंग करनी है वो भी 1000-2000 शेयर की बाइंग करे, 10,000 वाला और 2000 वाला 500 से गुजारा करे आज के दिन में। तो अल्लाह की जात ने बहुत करम किया और बचत होगी। और हमारे पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पड़ा हुआ है वो दीवान फ्रूट मोटर है, DCL है, PI है, और आज DG खान सीमेंट भी काफी मिकदार में इकट्ठा हो गया है। और इसके साथ साथ अदर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL भी आज की दिन की हमारी बाइंग बड़ी अच्छी है। कल भी हमने बाई किया था इसको, और हमारा ध्यान इसमें तेजी का 8 तारीख तक का, जब तक वजीर आजम वापस आते हैं तो वो चाइना से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी, और वफ्द दिन के साथ किया हुआ तिजारती और टेक्सटाइल के बारे में भी, और रिफाइनरी सेक्टर के बारे में इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करके आएंगे, कुछ मुआवजे करके आएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। इसलिए भाई आप कल कीमतों में, टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी में, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करें, रिफाइनरी डिप में बाय करें। और कल पहले सेशन में मार्केट 300 से 400 पॉइंट, 250, 340 पॉइंट माइनस होती है, तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं पहले टाइम में। लेकिन इंशाल्लाह मार्केट उसके बाद अप होगी। डाउन साइड का जो ट्रेंड है 73,400, 340 से 440 की अगर आपको मार्केट मिलती है तो बाय करें, तकरीबन 280 पॉइंट माइनस बनते हैं। और अगर ऊपर जाती है मार्केट तो 74,840 को अगर सस्टेन करती है मार्केट, 74,840 को, जो कि इस वक्त 74,666 है, और उसके बाद 940 को सस्टेन करती है तो 76,100 टारगेट होगा। और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें फिलफॉर, और बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करने की जरूरत है दोस्तों। बाकी आप रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर फोकस रख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी यकीनन कम हो रही है, 1 से 1.5%, 1% तो पक्की है, 1.5 या 2% स्टेट बैंक कर देता है तो फिर मार्केट के लिए अच्छा होगा। और उसमें आप उस सेक्टर में काम करें जिसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट आता है, खासतौर पर स्टील सेक्टर है और स्टीमर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, इसके ऊपर भी फोकस रखें, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखें। भले मॉनेटरी पॉलिसी कम हो जाएगी लेकिन बैंकों का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और बैंकों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है भाई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। अगर IMF ने हिम्मत की, स्टेट बैंक ने हिम्मत की, तो फिर 1 से 1.5-2% भी मॉनेटरी पॉलिसी कम कर सकता है आने वाले दिनों में। और इसके बाद मार्केट कल जो है डिप लगती है मार्केट में 200-250 पॉइंट की, और वहां पे आपको बाइंग करने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। और बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें, और जब तक बजट नहीं आता उस वक्त तक बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो दीवान फ्रूट मोटर ने आज अपना लॉन्चिंग कर दी है, किया के साथ मिलकर दीवान फ्रूट मोटर ने, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे और बेहतरीन हो जाएगा सारा काम इंशाल्लाह। बाकी आज OMC की इंडस्ट्री के बारे में कुछ वैल्यूएशन आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोकल हैं PSO के जो पंप है वो 11% पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर पेट्रोलियम पे 14% कर रहे हैं, आस्कोल का भी तकरीबन 67% हिस्सा है, और इसके बाद
शेल का 13% हिस्सा इस तरह की इसका डेटा है और सिनर्जी का भी डेटा है। तो दोस्तों कल के दिन में मुझे आपको बताना है कि कल के दिन में अच्छी लगती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि रिफाइनरी सेक्टर बेहतरीन लगता है, रिफाइनरी में काम करें। ऑटो सेक्टर बेहतरीन लगता है, लेकिन जो बंदा ऑटो में काम करता है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, सास गाड़ा, आगे बताता हूं, वो स्टॉप लॉस के साथ काम करे। पीआईए नासिर मेमन साहब, कुछ नहीं होता पीआईए को, एवीएम को कुछ नहीं होता। कल के दिन में ये रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दीवान फ्रूट मोटर को कुछ नहीं होगा, डूबस को कुछ नहीं होगा, और इंजीनियर साहब टॉमी कुत्ते को भी कुछ नहीं होगा। और हम नेटवर्क कल आपको अगर ये 30 पैसे नीचे मिलता है, हम नेटवर्क तो आप बाय कर सकते हैं, और टीआरजी आपको रुपया नीचे मिलता है। इसको देखें, ए लिंक में भी कोई घबराहट नहीं है, 1.5 रुपया माइनस हो सकता है कल के दिन में। सुफियान और होंडा कार पड़ी रहने दे, तू आज भी इसके ऊपर ट्रेड कर। तुझे मैंने कहा सुफियान होल्ड ना रख शेयर को, मार्केट का ट्रेंड देखा कर। अगर तेरे पास 5000 शेयर हैं, 2000 बेच, 500 है तो 300 बेच, 200 वापस पकड़, इस तरह करके काम कर। और वसीम भाई आप डीसीएल और दीवान फ्रूट मोटर की टेंशन ले लें, और हास्कोल की भी आप टेंशन ले लें। अतर साहब और जिद्दी साहब, टीआरजी कल भाई 1.5 रुपया माइनस हो सकता है। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और हालात कल मार्केट के अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। लेकिन फिर बात वही है, एक तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है, और उसके बाद आपने माल जब ऊपर जाता है तो बेचें। आज भी गोरे ने माल बाई किया ज्यादातर, आगे आपको बताते हैं। और उसके बाद गोरे के बाद आज की जो बाइंग है वो माशाल्लाह बैंकों ने भी आज बाइंग की है, और बैंकों ने जिस चीज में बाई किया है वो उन्होंने किया है। सीमेंट में बाई किया है बैंकों ने, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में बाई किया है बैंकों ने, पावर में बाई किया है बैंकों ने। और इसके साथ साथ दोस्तों फंड ने भी आज तकरीबन माल बेचा है थोड़ा सा। और इसके साथ चलूं कि टेक्नोलॉजी है, बैठ जाए बाजी, ब्रोकर ने भी आज माल नेट बेचा ही है। उन्होंने सीमेंट भी बेचा है, स्टील भी बेचा है, टेक्नोलॉजी भी बेचा है, ओएमसी भी बेचा है ब्रोकरों ने, और बैंक्स ने भी आज माल खरीदा है। और इंडिविजुअल ने भी माल बेचा, और इंश्योरेंस ने माल खरीदा है, उसने इंश्योरेंस ने खरीदा है। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड मार्केट, सीमेंट सेक्टर, ये इंश्योरेंस ने खरीदा भाई। और फर्टिलाइजर सेक्टर भी थोड़ा सा बाई किया है। तो अल्लाह की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। स्टॉप फीपी लिपी डेटे की बात कर रहे थे, पेशेंट आ गए थे, तो अदर्स में भी उन्होंने बाई की है। और आप दीवान फ्रूट मोटर के ऊपर फोकस रखें, एजीएल है, डीसीएल है, और टॉमी कुत्ता आपने कल बाय करना है, टीएमसीएल इसका कोड है। और सीमेंट सेक्टर में आपने डीजी खान सीमेंट, पानी, बेवली, चराड़ के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा इनमें। और इसके अलावा दोस्तों ओजीडीसी पीपीएल तो आज नेट सेलिंग में और ज्यादा बाइंग नहीं है, और बाइंग में भी है तो वो बैंकों ने थोड़ा सा बाई किया है। ऑयल एंड गैस और म्यूचुअल फंड ने भी माल आज बेचा है थोड़ा सा, और ब्रोकर ने भी माल बेचा है तकरीबन 1.84 का। और इंश्योरेंस कंपनी माल बड़ा दड़ खरीदे जा रही है, वो अदर्स में खरीद रही है, बैंक खरीद रही है। इंश्योरेंस कंपनी निजाम बैंक, यूबीएल, एमसीबी, फैसल बैंक, बीआईपीएल, इसके ऊपर फोकस रखें। और फर्टिलाइजर सेक्टर भी इंश्योरेंस खरीद रहा है भाई, और उसमें एजीएल भी शामिल है, और ईएनपी भी खरीद रही है मार्केट में। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी, ओडीसी, पीपीएल, पीएस और शेल वगैरह, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं कि दोस्तों टाइम शार्ट है, किसके ऊपर और कौन सा शेयर कहां पे बाय करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी को आप 10 तारीख तक होल्ड रख लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, अगर 5000 शेयर है तो 3000 ट्रेडिंग करें, 2000 हाथ में रखें, और ये भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों बीजीएल एक शेयर है, बीजीएल बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड है, ये इसके ऊपर फोकस रखें। बीजीएल की न्यूज आ रही है, आज भी ये कैप हुआ है बीजीएल, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। बाकी साजगार है, और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा मैं आगे बताता हूं। और कल बीसीएल एक शेयर है, बीजीएल और बीसीएल, ये 5-6 रुपए आज माइनस बंद हुआ है। कल ये अगर 44 रुपए में मिलता है, 2-3 रुपए माइनस के ऊपर, तो उसको खरीदिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और साथ आगे मैं बताता हूं, छोटा गंदारा 10 रुपए आगे बता रहा हूं आपको मैं, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ जो साइड आइटम है उसकी मैं बात करता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने देखना है दोस्तों कि आपने हम नेटवर्क खरीदना है, तो 10 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे की रेंज है इसकी, इसमें मिलता है तो हम नेटवर्क खरीदिएगा। और इसके अलावा एयर लिंक है, एयर लिंक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका स्टॉप लॉस रखें 76 रुपए में, पूरे में अगर मिलता है 1 रुपए 80 पैसे माइनस होता है, 77 रुपए बंद हुआ है और होगा नहीं इंशाल्लाह। 77 रुपए में पहली बाय करें, 76 रुपए 70 पैसे में, ठीक है, 1.5 रुपए माइनस के ऊपर बाइंग शुरू करें इसकी। और 3 रुपए जेन में रखें कि ये 74 रुपए भी लगा सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है, ये 75 काल नहीं तोड़ेगा एयर लिंक आपका। और टीएमसीएल हम जरूर बाय करेंगे भाई,
आज बेचा हुआ माल कल जरूर बाय करेंगे 36 रुपए 40 पैसे और 36 रुपए 10 पैसे में टीएमसीएल बाय करेंगे। और पीआईए कुछ कल हम बाय करने के मूड में है पीआईए, और वो 18 रुपए 30 पैसे क्लोजिंग आई है। हमें कोशिश होगी कि 17 रुपए 40 पैसे 60 पैसे 70 पैसे में मिल जाए 17 रुपए, तो हम पीआईए को बाय करेंगे। और पहल शेयर है आज ये 34 पैसे माइनस बंद हुआ है। पहल को छोड़ना नहीं है, पहल बेल देगा, पैसा कर देगा। और पहल कल की जो उसकी पहली बाइंग बनती है 25 रुपए 10 पैसे में 25 रुपए 34 पैसे क्लोजिंग आई है, इसको भी देख सकते हैं आप। और वेज है, इसको देखें, वेज को होल्ड रखें, 8 रुपए का शेयर है, ये 10 रुपए का हो जाएगा और पहला आपका 30 रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा एचटीएल है, एचटीएल 33 रुपए में अगर मिलता है तो कल बाय कीजिएगा। अक्टूबर है, अक्टूबर अच्छा लगता है भाई, 72 रुपए क्लोजिंग आई है, 71 रुपए में मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं है और इसको ले लें आप। टीआरजी, यदि नेटसोल की बात करते हैं तो टीआरजी को होल्ड रखें। आज भी ये 2.5 रुपए माइनस बंद हुआ है, मैंने आपको पहले कहा था इसमें आज प्रॉफिट टेकिंग कर लें, उसके बाद मैंने तमाम ग्रुपों में मना किया कि कोई बंदा बाइंग ना करे। और ये 75 रुपए 65 रुपए क्लोजिंग आई है, 64 रुपए में मिलता है, 64-70 में मिलता है तो इसकी बाइंग बनती है। 65 रुपए क्लोजिंग आई है, 65 पैसे और 65 रुपए में मिलता है तो भी इसकी बाय करके और होल्ड रखें। नेटसोल की आज ये 150 रुपए का हाई लगा है, 44 रुपए क्लोजिंग आई है और 4 रुपए प्लस बंद हुआ है। कल ये 40-41 में मिलता है तो इसकी जरूर बाय कीजिएगा और फिर इसमें ट्रेडिंग भी करें, होल्ड भी रखें। और एवीएन को तो कल जरूर बाय करना है। अब पहल छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, डीजी खान सीमेंट, टीएमसीएल और कल हम इनमें काम करेंगे, मैं आपको रात बता रहा हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों एवीएन में काम करेंगे और टीआरजी में काम करके ऊपर भेज देंगे, डिप में लेंगे पहले तो कोशिश होगी। और इंशाल्लाह कल उम्मीद करते हैं कि मार्केट बेहतर होगी। 300 पॉइंट मंदी हो सकती है कल के दिन में, 200 से 300 370 पॉइंट माइनस हो सकती है, वहां से रिकवरी आनी चाहिए। और ओजीडीसी की जो बाइंग बनती है 28 रुपए में बाइंग बनती है, 1.5 रुपए माइनस हो, आज 29 रुपए बंद हुआ और 32-33 का हाई भी लगा है। और दोस्तों 3 रुपए 2 रुपए 66 पैसे माइनस बंद हुआ है, 28 रुपए में बाइंग करें और 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और पीपीएल की बात करते हैं तो ये 2 रुपए माइनस बंद हुआ है, 17 रुपए लो लगा है, 16 रुपए 10 पैसे और 15 रुपए 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, 14 का स्टॉप लॉस बनता है। और इसके साथ साथ एसएनजीपी है, ये 64 रुपए में मिलता है तो ले लो रुपया माइनस के ऊपर। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में हम काम कर रहे हैं। छोटे गंदारे बड़े गंदारे का मूड है कल लेने का, आज कुछ था वो हमने पहले बेचा है, प्लस पे ही पहले सेशन में ही बेचा और सबको बताया भी है और आगे बताता हूँ। और अटक रिफाइनरी जो है वो हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है, इसमें हमने कोई ट्रेडिंग की नहीं की। नेशनल रिफाइनरी में ट्रेडिंग की है 2.5 हजार शेयर की और पड़ा हुआ है बाकी। कल मैं इसको लूंगा वापस, अगर 70 में मुझे मिला नेशनल और 73-74 में मिला मुझे, 72-73 में मिला मुझे अटक, तो मैं इसको लूंगा। 70 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और नेशनल रिफाइनरी का भी 70 रुपए स्टॉप लॉस होगा, 25 रुपए स्टॉप लॉस होगा पीआरएल का और 25 रुपए 72 पैसे क्लोजिंग आई है। 25-40 में जहां पे 30 पैसे माइनस हो बाय करना है। एयरली को छोड़ना नहीं है, मैंने आपको बताया 75.5 76 70 के करीब बाय करें इसको। और शेल को होल्ड रखें, पीएसओ को होल्ड रखें। और आगे बताता हूं पीटीसी की दोस्त ने पूछा भाई पीटीसी 13 रुपए 40 पैसे की बाइंग बनती है, कल भी मैंने आपको यही बताया था। पीआईए की जो बाइंग बनती है वो मैंने आपको पहले बताया है, 17 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान पीआईए की बाइंग बनती है। दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह 55 रुपए का होगा, 10 तारीख तक इसको होल्ड रख लें, अल्लाह की दाद बेहतर करेगी। लेकिन अब बजट जो है वो 12 तारीख तक आगे चला गया है, मार्केट और कू खाते में चली गई है, पैनिंग में रहेगी मार्केट 2 दिन और ज्यादा। और दीवान फ्रूट मोटर की बाइंग बनती है 44 रुपए और 43-40 के दरमियान, 40-70 के दरमियान, जहां पे 1 रुपया माइनस हो वहां पे इसकी बाइंग बनती है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में इसको भी रखें, डीसीएल सीमेंट को भी रखें। डीसीएल भी आज 40 पैसे माइनस बंद हो गया, 10 रुपए 48 पैसे, 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर इसकी पहली बाइंग बनती है। और साजगार की बात करते हैं तो दोस्तों कल हमने प्लानिंग बनाया कि हम साजगार में काम करेंगे। हमारी रेंज है कि ये 796 रुपए का मिल जाए, 20-22 रुपए 15 रुपए माइनस, तो हम इसकी बाइंग करेंगे। वरना हम इसको 805 रुपए में भी बाइंग कर सकते हैं 7 रुपए माइनस के ऊपर। छोटा किनारा अभी भी अच्छा लगता है, इन्होंने गाड़ी लॉन्च की अपनी और बहुत जल्द गाड़ी मार्केट में भी आ रही है। और इसका स्टॉप लॉस वही होना चाहिए 82 रुपए का। और ऊपर का जो है आज भी ये 10 रुपए प्लस बंद हुआ है और पहली बाइंग 83-84 में होनी चाहिए, 5 रुपए माइनस हो तो, लेकिन उम्मीद है कि माइनस नहीं होगी। और होंडा कार की भी जो बाइंग बनती है, होंडा कार बाइक तेरे पास 329 रुपए का पड़ा हुआ, पड़े रहने दे, 310 रुपए रेट है, आज 320 रुपए लगा, बेचना था माल, मार्केट के ट्रेंड के साथ चला करो। और होंडा कार जो है वो 300 का स्टॉप लॉस रखें, 305-6 में बाइंग करें, 4 रुपए माइनस के ऊपर। पाइनियर चिराग की और
बड़े गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा वो 83 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है और इसका 94 रुपये हाई भी लगा है, अपने हाई से 10 रुपए नीचे बंद हुआ है ये 11 रुपए। इसकी जो बाइंग बनती है ना वो 80 रुपए में मिलता है, 3 रुपए माइनस के ऊपर 4 रुपए माइनस के ऊपर 75 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसको बाइंग करें। बाकी एनसीपीएल आपको कपको है, इनको आप छोड़े नहीं, अपने पोर्टफोलियो में रखें। डीजी खान सीमेंट है, ये 86 रुपए बंद हुआ है, मैंने तो आज इसको 85 रुपए 55 पैसे में लिया है और 5-5 हजार शेयर मैंने अपने अकाउंट में लिया है। और इसके अलावा किसी ने 80,000 लिया है, किसी ने 15,000 लिया है, वो हमारे हाउस की बाइंग थी और लिया हमने 85 रुपए 60-70 पैसे में ही लिया है, लेकिन 55 पैसे में मैंने लिया। मुझे अच्छा लगता है भाई क्लोवर और टॉमी आपने कल जरूर बाय करना है। टॉमी की मैंने बाइंग बता दी है, 36 रुपए 10 पैसे है और क्लोवर की बाइंग जो है वो 47 रुपए 70 पैसे है। इसको देखें। डीजी खान सीमेंट पायनियर मैपल चराट इसको होल्ड रखें और टीएमसीएल की भी बाइंग बता दी है। बाकी मैंने अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों पीआईए में काम करेंगे, रिफाइनरी हम होल्ड रखेंगे 10 तारीख तक। अब तक नेशनल पीआर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल भी सस्ता हो रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है और इसमें चाइना की भी इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदीया की भी आएगी और यूएई की भी इन्वेस्टमेंट आएगी। टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, पावर सेक्टर अच्छा लगता है। इसी दौरे में जो वजीर आज़म का दौरा है इसी में पावर सेक्टर भी बेहतर लगता है, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ट्रेड करना है तो ओजीडीसी पीपीएल और रिफाइनरी में भी ट्रेड करें, टेक्नोलॉजी में भी ट्रेड करें और 10 तारीख तक 12 तारीख तक बहुत केयरफुल होके कॉन्शियस होके काम करें। और 12 तारीख को 12 जून को बनता है जनाब मंगल बनता है भाई, मंगल को बजट होगा और अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें और थोड़ा काम करें, बजट आने के बाद मार्केट का सही डायरेक्शन का पता चलेगा। और जिसके ऊपर बजट के ऊपर चीजों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, स्टील सीमेंट और इसके ऊपर फोकस रखें। बाकी आईएमएफ की भी मामलात हैं, बजट की भी आमद है, सीजीडी की भी बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, कुरान पाक के सदके में आप सबके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला हमारी सब मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा दे। ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो भाई बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए और जिनके वालिदैन जिंदा है उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जो बीमार हैं परेशान हैं कारोबार में घाटे हो चुके हैं या अल्लाह उनको शिफा दे दे, उनके कारोबारों में बरकत दे दे। और मेरे इन भाइयों को या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, दुरूद पाक के सदके में या अल्लाह मेरे भाइयों को जोड़ियां बढ़ बढ़ के दे दे। या अल्लाह तू रहमान है रहीम है, अपनी शान के मुताबिक हम पर रहम कर दे, हमारे गुनाहों की तरफ मत देख, अपनी रहमत की तरफ देख, नबी पाक सल्लल्लाहु की तरफ देख। हम उसके उम्मती हैं या अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगे, कोई भी दुनिया में अदा करने वाला नहीं है या अल्लाह, किसी को किसी का भी मोहताज ना कर। अस्सलाम वालेकुम।